करता, रोज भिक्षा मांगता, ठाकुर जी की कृपा हो गई। ठाकुर जी की कृपा किसको बोलते हैं? भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवः। भगवान कहते हैं कि जब मैं भक्ति के ऊपर कृपा करता हूँ ना भैया, तो अगर साइकिल की दुकान भी कर रहे हो तो उसी साइकिल के दुकान से आपका महल कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बिटिया आपकी पढ़ लिख कब जाएगी पता नहीं चलेगा। घर में गाड़ी सोना चांदी कब आ जाएगा भगवान की कृपा से पता नहीं चलेगा। और काम आपका छोटा ही सा रहेगा, पर काम कोई नहीं रुकेगा। ब्राह्मण केवल भिक्षा मांगता था, उसी भिक्षा से जो है महल बन गया और ब्राह्मण को पता नहीं चल रहा। लोग अपनी लेवल में मित्रता करते हो, ये आपने सुना ना। सदानंद नाम के ब्राह्मण गरीब थे, उनका मित्र था लकड़हारा। लकड़िया जंगल से लेकर के चला, सुना हमारे मित्र रहते हैं, मिल करके आए। सब से पूछा भैया यहाँ सदानंद नाम के ब्राह्मण रहते कहाँ है? बोले यही वाला घर है। लकड़हारे को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि झोपड़िया देखा था। पूरे गांव का चक्कर लगाया, मन नहीं माना, अंदर गया। वही गरीब ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहा था। माथा पकड़ के बैठ गया, हे भगवान इतना धन कहाँ से मिल गया आपको? चमत्कार हो गया। ब्राह्मण ने कहा चमत्कार वाला भगवान मिल गया। बोले क्या चमत्कार है? बोले हमने सुना है कितनी करुणा नजरों में उनके, जाकर भिखारी सुदामा से पूछो। क्या करुणामान भगवान है। अरे हमने तो सुना है कि उनके चरणों में ऐसी रज है कि पत्थर में पांव लगाए तो नारी बन जाती है। जादूगर है उनके चरण। तो भैया ये सब ठाकुर जी की कृपा है। लकड़हारे के मन में भक्ति आ गई और प्रसाद लिया। अच्छा प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद लेने से क्या होता है? सूत जी महाराज कहते हैं कि पपौ जलम प्रसादम चा भुक्ता सा नगरम ययो। प्रसाद लेने से मन में भक्ति आती है। अभी आपको कोई मैहर का प्रसाद ला करके दे और जैसे ही हाथ में प्रसाद आ जाएगा तो आपका मन मैहर पहुंच जाएगा। अरे भगवान हम भी तो घूमाए, बहुत समय से नहीं आए। तो प्रसाद लेने से मन में भक्ति के बीज अंकुरित होते हैं और भक्ति महारानी प्रकट होती है। लकड़हारे के मन में भक्ति महारानी विराजमान हो गई और संकल्प कर लिया ठाकुर जी लकड़ी बेचता हूँ, इससे जो फायदा होगा हम आपका पूजा जरूर कर लेंगे। देखिए ठाकुर जी कभी भी किसी के पीछे डंडे लेकर नहीं दौड़ते हैं। तुलसी जस भवे तब्य तातस्तैसी करी सहाय, तो ताय तहाँ पे आए ताय तहाँ ले जाए। ठाकुर जी को जिसको अच्छा बनाना होता है उसको अच्छे लोगों की संगति दे देते हैं, और ठाकुर जी को जिसको डुबोना होता है उसको गलत लोगों की संगति दे देते हैं। ठाकुर जी के पास समय कहाँ डंडा लेकर दौड़ने के लिए। लकड़हारे के मन में संकल्प था, आगे निकला, दो रास्ता था, एक गाँव जा रहा था, एक शहर जा रहा था। मन में आया ये रास्ते से जाऊंगा और शहर पहुंच गया। धनी नाम तद्दिने काशमूलम दुर्गुणों प्राप्त मानसौ। जहाँ धर्मान लोग निवास करते थे पहुंचा, लकड़ी का दुगना मूल्य मिला। मन में संकल्प था, भक्ति महारानी बैठी थी, ठाकुर जी के पूजन का सामान ले लिया प्रसन्न हृदय से। प्रसन्न हृदय किसको बोलते हैं? देखिए प्रसन्न हृदय इसको कहते हैं कि देते समय ठाकुर जी को ये ध्यान न हो कि हम का दे रहे हैं। अपने खाने को बड़ी बड़ी सुपारी, ठाकुर जी के खाने के लिए मरी मरी सुपारी अपने खाने के लिए सुंदर से केले, ठाकुर जी के लिए मरे मरे से केले। ये प्रसन्न हृदय नहीं है। भगवान कहते हैं एक ले आओ पर सुंदर से सुंदर ले आओ। प्रसन्न हृदय से ठाकुर जी का लकड़हारे ने पूजन किया, ब्राह्मण ने पूजन किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों जब तक लकड़हारा ब्राह्मण संसार में रहे सुख भोगे मेरे भगत राम को प्राप्त हो गए थे। स्कंदे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण पद कथायाम द्वितीयोध्याय समाप्ता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे गोविंद जले आना, गोपाल जले आना, गोविंद जले आना, गोपाल जले आना, गोविंद जले आना, गोविंद जले आना, गोपाल जले आना। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव,
चले आना। गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना। सुनता हूँ मुरलीधर भक्तों की सुनते हो, सुनता हूँ मुरलीधर भक्तों की सुनते हो, या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आना, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना। बोल गोविंद गोपाल भगवान की जय। बैठिए बैठिए जी, बैठिए बैठिए, राजा की कथा सुन लीजिए। कहते हैं कि एक जो है पुनरग्गे प्रवक्षामि श्रोद्धमन सत्माहा, हे ऋषियों फिर से आप एक कथा को सुनिए। पुरा तुलखो मुखो नाम सन्महीयते जितेन्द्रिया सत्यवादी जाय यो देवालयापति। एक उल्का मुख नाम के राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा थे, रोज मंदिर जाते थे, जितेंद्रिय थे, सत्य बोलते थे, दान देते थे, खूब पूजा पाठ करते थे। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज परेशान काहे थे, हम सब कुछ करते थे तो काहे परेशान थे? बोले परेशान इसलिए थे कि राजा को विश्वास नहीं था। और इस संसार में परेशान कौन है महाराज जी? जिसको विश्वास नहीं है। कोई बीमार हो जाए डॉक्टर साहब दवा देंगे, ठीक होंगे कि नहीं कोई गारंटी है? विश्वास है। आप भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, कल्याण होगा सबसे कि नहीं विश्वास होगा? होना चाहिए, पर मन में क्या सच्ची है? बोल रहे, सच्ची। विश्वास है। हाँ। राजा को विश्वास क्या नहीं था? राजा की उम्र हो गई 50 साल, लड़का हुआ ही नहीं। राजा ने कहा सब पूजा पाठ सब ढपोसला है, बताओ अब नहीं हो तो अब कब होगा? गुरु